एक राजा था जो दान तो देता था, लेकिन उससे पहले ऐसा सवाल पूछता था जिसका जवाब देने में बड़े बड़े विद्वान भी चुप हो जाते थे। उस राजा के दरबार में जाने से पहले लोग 100 बार सोचते थे, क्योंकि यहां दान पैसों से नहीं, दिमाग से मिलता था। लोग कहते थे, अगर राजा का सवाल समझ आ गया तो समझो किस्मत खुल गई, और अगर नहीं समझ आया तो खाली हाथ लौटना तय था। उस राजा का नाम था विक्रम सिंह और उसका राज्य था भरतपुर। राजा विक्रम सिंह दयालु थे, गरीबों की मदद करना उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन नियम कभी नहीं बदलते थे। वे साफ कहते थे, जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसे मैं मुंह मांगा दान दूंगा, और जो जवाब नहीं दे पाएगा उसे दान नहीं मिलेगा। इसी नियम की वजह से कई लोग आए, सवाल सुना और चुपचाप लौट गए। एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था। तभी दरबार के दरवाजे से एक थका हारा यात्री अंदर आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी और आंखों में मदद की उम्मीद। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक यात्री हूं, काफी दूर से आया हूं, लेकिन रास्ते में लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। आज रात रुकने तक के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। राजा ने उसे ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से। फिर शांत स्वर में बोले, यात्री, मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। यात्री ने बिना हिचक कहा, पूछिए महाराज। राजा थोड़ी देर चुप रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा ने पूछा, तुम कहते हो कि तुम यात्री हो, लेकिन इस दुनिया में सच्चे यात्री केवल 2 ही हैं। थोड़ा रुककर राजा ने कहा, बताओ, वे कौन हैं? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो वीडियो को यहीं रोककर कमेंट में जरूर बताइए। यात्री यह सवाल सुनकर सोच में पड़ गया। उसने बहुत सोचा। कई जवाब उसके मन में आए, लेकिन कोई भी उसे सही नहीं लगा। दरबार में बैठे लोग उसे देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर दया थी, कुछ के चेहरे पर उत्सुकता। काफी देर बाद यात्री ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आता। राजा का चेहरा शांत था, लेकिन नियम की सख्ती उनकी आवाज में साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, मेरे नियम के अनुसार मैं तुम्हें दान नहीं दे सकता। यह सुनते ही यात्री का चेहरा उतर गया। वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुड़ा और दरबार से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी राजा ने कहा, रुको। यात्री ठिठक गया। राजा बोले, मैं तुम्हें धन तो नहीं दे सकता, लेकिन एक रात के लिए तुम मेरे महल में रुक सकते हो। कम से कम भूखे पेट तो नहीं सोओगे। यात्री की आंखों में आंसू आ गए। वह राजा के सामने झुका और बोला, महाराज, आपकी यह दया मेरे लिए धन से भी बड़ी है। उस रात यात्री महल में ठहरा। उसका पेट तो भर गया, लेकिन दिमाग में राजा का सवाल अब भी घूम रहा था। अगली सुबह राजा ने उसे फिर बुलाया। राजा ने पूछा, क्या अब तुम मेरे सवाल का जवाब जान पाए? यात्री ने धीरे से कहा, नहीं महाराज। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेरे सवाल का जवाब था सूरज और चांद। यात्री हैरान रह गया। राजा बोले, सूरज हर दिन अपना सफर तय करता है और चांद हर रात रूप बदलता है। वे कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, इसीलिए इस दुनिया के सच्चे यात्री सूरज और चांद हैं। यात्री की आंखें भर आईं। उसने कहा, महाराज, आज मुझे दान नहीं मिला, लेकिन सोचने की एक नई नजर जरूर मिल गई। राजा विक्रम सिंह ने कहा, यही मेरा दान है। यात्री महल से विदा हुआ, लेकिन वह वही इंसान नहीं था जो कल दरबार में आया था। और भरतपुर के लोग आज भी कहते हैं कि राजा विक्रम सिंह सिर्फ धन नहीं देते थे, वे लोगों को सोचने की दिशा देते थे। कहानी यहीं समाप्त होती है।